झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ते जा रही है और इसको लेकर के अब हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है और हाई कोर्ट भी ऐसे लोगों को न चिन्हित कर करके और राज्य से बाहर और देश से बाहर करने की बात कही है। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी जो है वह किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट के जजों द्वारा जो माननीय जस्टिस हैं उनके द्वारा यह सब बातें कही गई हैं। आप इससे पहले आप देखे होंगे कि जो पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा था उसमें जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे यानी गोड्डा के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं वह भी वहाँ लोकसभा में यह जिक्र कर रहे थे कि संथाल परगना में जो है कि घुसपैठी और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों जो हैं वह लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और वहाँ के लोगों के साथ और वहाँ के जो क्षेत्रफल में वह कहें कि वहाँ के लोगों के साथ और वहाँ के आदिवासी युवतियों के साथ में और जो लोकल युवतियाँ हैं उनके साथ में वह शादी कर के और संथाल परगना का जो डेमोग्राफी है वह पूरी तरीक़े से बदल रहा है। घुसपैठ जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस घुसपैठ पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। 2009 में सभापति महोदया आप मंत्री थी। 2009 से इस संसद में इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बांग्लादेश, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा हुआ है संथाल परगना में। चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो, अररिया हो। और हालत यह है, हमारी स्थिति यह है कि यहाँ विजय हांसदा बैठे हुए, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया और गाय काटने का जब मुसलमानों ने प्रतिरोध किया अभी 15 दिन पहले, पूरे बांग्लादेश वहां से आके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल। अब आपको बताते हैं कि बुधवार को यानी कि आपको झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर डैनियल दानिश नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई थी और उसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने यह कहा है कि संथाल परगना को जितने उपायुक्त हैं सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है और सबको यह कहा गया है कि आपके क्षेत्र में जितने बांग्लादेशी घुसपैठियाँ जो घुसपैठ कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें। यह निर्देश जो है वह झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो अब देखना होगा कि जब झारखंड हाई कोर्ट द्वारा इतने सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब आपके क्षेत्र में इस तरीके से घुसपैठ हो रहे हैं तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। जबकि हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को यह कहा गया है और दोनों से यह जवाब मांगा गया कि 2 सप्ताह में आप लोग जवाब दाखिल करें कि अभी तक जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं, उन्हें चिन्हित करने का काम किया गया है या नहीं, चिन्हित किया गया है या नहीं, या चिन्हित कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है और उन्हें बाहर करने के लिए, देश से बाहर भेजने के लिए जो घुसपैठी आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए और जो यहाँ आ गए हैं उन्हें चिन्हित करने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। और हाईकोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा यह अकेले निपटारा नहीं किया जा सकता, इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में समन्वय बना करके इस पर ठोस कार्रवाई किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा पक्ष रखने वाले का कहना था कि इसमें राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिया गया है, वह चिन्हित कर करके और ऐसे घुसपैठियों पर और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। पर जो राज्य सरकार है वह यह सबसे इनकार कर रही है। राज्य सरकार का कहना है कि इस तरीके की घटना और जो घुसपैठिए वाली मामले हैं वह हो ही नहीं रहा है और घुसपैठ की कोई घटना या घुसपैठ ये ऐसे क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। जबकि जो डैनियल दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं जो जनहित याचिका लगाए हुए हैं, जिनकी जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है, वह उस क्षेत्र में 48 यानी 48 ऐसे मदरसों की लिस्ट दी है। उस क्षेत्र में अभी जो नए नए मदरसे बनाए गए हैं वह सब मदरसों की सूची भी है वह जो कि संकलन किया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार जो है वह यह मानने से ही इनकार कर जा रही है कि यह सब क्षेत्र में जो है वह घुसपैठ नहीं हो रहे और घुसपैठिए यह सब क्षेत्र में नहीं है। जबकि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जो है वह संसद में और संसद की पटल पर यह बात करते हैं कि यह सब क्षेत्रों में जो है वह घुसपैठ जो है वह लगातार हो रही है और लगातार इसमें वृद्धि होती आई है।
हाईकोर्ट द्वारा भी जब इस तरीके से ना सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जो घुसपैठिए आए हुए हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें देश से बाहर किया जाए, उसके बावजूद और जब वहाँ के उपायुक्तों को यानी संथाल परगना के जो उपायुक्त हैं उन्हें भी यह दिशा निर्देश दिया गया है और उन्हें भी यह कहा गया है कि आपके क्षेत्र में जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनको चिन्हित करने का आपने क्या कार्य किए हैं या चिन्हित करने के लिए आपने क्या काम कर रहे हैं और अभी तक कितने को चिन्हित किया गया है और कितने पर कार्रवाई की गई है और कितने लोगों को वापस भेजा गया है, यह सब भी आप 2 सप्ताह में बताएं। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि आप लोग 2 सप्ताह में यह सब रिपोर्ट जो है वह हाई कोर्ट में संकलन करें और हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें और जो अगली सुनवाई है वह आपको 18 जुलाई को होगी। तब तक देखना हो कि जो यह घुसपैठी वाली मामला है, खास करके जो बांग्लादेश से सटे जो सीमावर्ती इलाके हैं वह सब इलाके में आज से नहीं, कहे कि जब झारखंड नहीं था यानी जब संयुक्त बिहार था उस समय से ही यह घुसपैठ का मामला जो है वह चलता रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वह लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और लगातार आकर के यह सब क्षेत्रों का जो डेमोग्राफी है वह बदलने का कोशिश कर रहे हैं और बदल रहे हैं। उसमें यह भी जनहित याचिका में कहा गया कि जो आदिवासी लड़कियाँ हैं, जो आदिवासी महिला के साथ वहाँ के लोग आकर के यहाँ शादी ब्याह रचा करके और यहीं बस जा रहे हैं और यहाँ उनके साथ वह शोषण कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की जनहित याचिका लगाई जा रही है, जनहित याचिका पर सुनवाई होती है, हाई कोर्ट द्वारा सख्त निर्देश दिए जाते हैं, लोकसभा में सांसद के द्वारा भी जब कहा जाता है, उसके बावजूद राज्य सरकार यह मानने से इनकार क्यों कर जा रही है यह सब क्षेत्र में घुसपैठ जैसी कोई भी वारदात जो है वह नहीं हो रही है और घुसपैठ वह मानने से ही इनकार कर रही है। आखिर राज्य सरकार की क्या मजबूरी है, राज्य सरकार कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रही है, जबकि राज्य सरकार के पास यह अधिकार दिया गया है कि आप चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। जब आपके पास यह अधिकार है, जब आप चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, फिर आप अपने क्षेत्रों में जब इस तरीके के लगातार घुसपैठ हो रहे हैं और लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं, तब भी राज्य सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। आखिर राज्य सरकार को किस बात का डर है, आखिर क्या वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है और वह तो स्वीकार ही नहीं कर रही है कि यह सब क्षेत्रों में घुसपैठी आ रहे हैं या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या घुसपैठ हो रहा है। जब इस तरीके से आप पूरी घटना को देखते हैं, समझते हैं, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके बताया जाए और उन्हें देश से बाहर किया जाए और देश से निकाला जाए। दूसरी तरफ राज्य सरकार कहती है कि नहीं, इस तरीके की कोई घटना ही नहीं है और एक घुसपैठ वाली कोई मामला ही नहीं है और वह मानने से ही इनकार कर जाती है। और एक तरफ गोड्डा सांसद जब लोकसभा में यह कहते हैं कि घुसपैठिए जो है वह लगातार आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, तब आप सब क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।